हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की जो हमारा अध्याय 4 है उसकी एक छोटी सी प्यारी सी कविता है जिसका नाम है उलझन। इस कविता को पढ़ने वाले बहुत ही आसान तरीके से और मज़ेदार तरीके से इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जो प्रेस करना। शुरू करते हैं हमारा अध्याय 4 का कक्षा 4 का अध्याय 4 की एक छोटी सी कविता उलझन। पापा कहते हैं बनो डॉक्टर, माँ कहती है इंजीनियर। अब क्या इसमें हो रहा है कि पापा तो कहते हैं कि डॉक्टर बनो और माँ कहती है इंजीनियर बनो। भैया कहते हैं इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। चाचा कहते हैं बनो प्रोफेसर, चाची कहती है अफसर। तो दोस्तों अब भैया तो कहते हैं कि तुम कंप्यूटर अच्छा से कंप्यूटर चलाना सीख जाओ। चाचा कहते हैं कि नहीं नहीं तुम तो प्रोफेसर बनो। और चाची क्या कहती है, नहीं तुम तो अफसर बनो। ठीक है। दीदी कहती है, दीदी अब क्या कहती है, दीदी कहती है कि दीदी कहती है घर में रहकर ही उद्योग चलाओ। ठीक है। एक सेकेंड पहले दीदी नहीं, पहले यहाँ पर ये यहाँ पर है। ठीक है। दीदी कहती है आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। बाबा कहते हैं फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। अब दीदी कहती है कि तुम कलेक्टर बनोगी और बाबा क्या कहते हैं तुम फौज में जाकर हम इस संसार में तुम्हारा नाम कमाओगी। फौज में जाओगी तो यदि शहीद भी होगी तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। दीदी कहती है नहीं नहीं घर पे ही रहकर उद्योग चलाओ। अब दीदी कहती है कि नहीं नहीं तुम तो घर पे रहकर उद्योग ही चलाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ नहीं पाता। इसका अर्थ है कि सबको अलग अलग है। कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई फौज, कोई अफसर, कोई प्रोफेसर, कोई उद्योग चलवाना चाहता है, कोई कलेक्टर बनाना चाहता है। लेकिन सब अपने अपने अभिलाषा दे रहे, लेकिन मेरे मन की जो उलझन है वो कोई भी नहीं समझ रहा है कि मुझे क्या बनना है। सब अपनी अपनी कर रहे हैं। और ये कविता लिखी है सुरेंद्र विक्रम ने। बहुत ही अच्छी सी कविता लिखी है। इस कवि का नाम भी बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा क्योंकि इसमें दो नाम एक साथ है, जैसे कि कोई दो कवि है जैसे। ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्यारी सी कविता है जिससे कि हमने अध्याय 4 में पढ़ा था, जिसमें जो लेखक के पिता है वो भी इसी तरीके की उलझन में थे। कभी कहते थे कि मैं ये बनूंगा, कभी कहते थे मैं वो बनूंगा। बिल्कुल इसी तरीके की ये छोटी सी कविता है। अब यहाँ पर हमें कुछ पेज पे दिया हुआ है, एक साथ तीन सुख। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी सी कहानी है, एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। 3 यात्री एक शहर में से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। आहा सिक्का। अब आगे क्या हुआ वो देखते हैं। ठीक है। तो आप आगे क्या हुआ कि पहले इस व्यक्ति ने कहा, जो नीला शर्ट में, उसने कहा कि हम सब ने इसे एक साथ देखा इसलिए यह हम सबका है। तो इसने कहा कि ये तो भले ही लिया मैंने लेकिन दिखा हम सबको, इसलिए हम सब इसे बांटेंगे, ये हम सबका है। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों ना हम इससे कुछ खरीद कर आपस में बांट ले। तो अब इस पीले वाले शर्ट ने कहा हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम, क्यों ना हम इससे कुछ ऐसी चीज़ ले जिससे हम बांट कर खा ले। ठीक है, पर क्या खरीदे। अब ये कह रहा है कि ठीक है खरीद तो लेंगे, लेकिन खरीदे क्या ऐसा कि हम तीनों खा सके। ठीक है। मेरा मन तो मीठी चीज़ खाने का कर रहा है। ठीक है, पर कई मीठी चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब सबकी अलग अलग, ये तो कह रहा है कि मुझे कुछ मीठी चीज़ चाहिए, ये कह रहा है ठीक है मीठी चाहिए लेकिन मुझे बहुत सारी चाहिए। और ये कह रहा है कि मुझे तो प्यास लगी है, तो अब करे क्या। ठीक है, मुझे तो कहीं चाहिए, मुझे प्यास लगी है। देखो यहाँ पर अब होगा कि अब ये जो एक बूढ़े अंकल है वो आया, उसने कहा कि क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं। तब यहाँ पर क्या हुआ कि इन तीनों ने बताया होगा कि इनकी उलझन क्या है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हो रहा है कि हाँ, तो यहाँ पर एक कह रहा है कि मुझे एक मीठी बहुत है, एक मिठाई ही बहुत है, मुझे तो कहीं चाहिए और मुझे प्यास लगी है। तो यहाँ पर ये सब क्या कह रहे हैं, एक तो कह रहा है कि एक मिठाई अच्छी है, वैसे भी 1 रुपये में इतनी आती है, लेकिन ये कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो बहुत सारी चाहिए।
मुझे प्यास लगी है। अब एक कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे प्यास लगी है। अब ये जब बूढ़े अंकल है वो देख लेते हैं तो ये पूछते हैं कि अब क्या हुआ, झगड़े क्यों कर रहे हो। तो तीनों ने बूढ़े को जो बूढ़े अंकल है उन्हें समस्या बताई। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। कुछ अंगूर खरीद लीजिए, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। ये तो मीठे हैं, ये तो बहुत सारे हैं और ये मेरी प्यास बुझाएंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। बहुत ही आसान सा यहाँ पर कार्टून के जरिए हमें इस कविता को बताया। ये लिखा है लुइस फर्नाइस ने, जो बहुत ही अच्छी सी कहानी है जिसमें एक सिक्के के जरिए तीनों की प्यास भी बुझ गई, तीनों ने मीठा भी खा लिया और जिसे बहुत ज़्यादा चाहिए उसे बहुत ज़्यादा भी मिल गया। उम्मीद करूँगी बहुत ही आसान तरीके से आपको ये दोनों कविताएं समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।